हेलो, नमस्कार, मैं कुणाल आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ कि जीवन में कैसे स्वस्थ रहा जा सके। मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन सब बहुत ज़्यादा वर्क किया है। बीमार होने के बाद मैं बहुत सारा वर्क किया हूँ और मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ा है। पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ आप लोगों को कि आप जीवन में कभी भी 24 घंटा का रूटीन बनाइए। उन सारे 24 घंटा में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या-क्या आपका दिनचर्या, उन सारी चीज़ों पर ज़रूर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सुबह से लेकर जब से जगें वो लेकर सुबह में जगने के बाद से लेकर रात को सोने तक का आप शेड्यूल एक तैयार करिए। उन शेड्यूल में आप कैसे क्या कर रहे हैं उसको ज़रूर निर्धारित करिए। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, सुबह में उठिए आप, फ्रेश होने के बाद आप योगा, प्राणायाम, अनुलोम-विलोम ये ज़रूर करिए। योगा आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए। उसके बाद आप जीवन में, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी तब होता है जब आपका पेट खराब हो, ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में कम हो। तो आपके शरीर में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो बीमारियाँ पनपना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि जो बैड सेल्स होते हैं उसका ग्रो होना शुरू हो जाता है वो। बैड सेल तभी ग्रो करता है जब उसको ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। ठीक? तो इसलिए आपको ऑक्सीजन भरपूर लेना है और ऑक्सीजन भरपूर लेने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका दूसरा काम क्या है कि आप सुबह में उठिए तो योगा प्राणायाम इन सब चीज़ करने के बाद आप खाली पेट गोधन अर्क, तुलसी अर्क, एलोवेरा जूस इसको ज़रूर आप अपने जीवन में शामिल करिए अपने दिनचर्या में। बहुत, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैं दिन प्रतिदिन मैं खा रहा हूँ, वो पूरी तरह से मैं ज़हर खा रहा हूँ। वो पूरी तरह से पेस्टिसाइड है। जो भी बन रहा है उसमें यूरिया का मात्रा, खाद इतनी ज़्यादा पड़ रहे हैं जिसके कारण हम तो ऑलरेडी बीमार होने के लिए मैं उन सारी चीज़ों को खा रहा हूँ। तो उसको काटने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है। दूसरा चीज़ इसलिए मैं और बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद करने के बाद तो मैं जो खा रहा हूँ तो खा ही रहा हूँ। मतलब जो बाहर का फ़ास्ट फ़ूड खा रहा हूँ वो और हमें ज़्यादा बीमार के करीब ले जा रहा है, बीमार होने के करीब ले जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि फ़ास्ट फ़ूड में चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब जिसमें अजीनोमोटो डाला जाता है वो समझो तो वो बीमार करता ही है। जो एडेड शुगर होता है वो ऑलरेडी हमें और बीमार करने के लिए क्षमता रखता है। आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको कैंसर हो जा रही हैं, मधुमेह, शुगर हो जा रहा है, टाइफाइड हो जा रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जा रही हैं, हार्ट डिजीज़ हो जा रहे हैं। मतलब ऐसे-ऐसे बीमारियाँ हो रही हैं जो आदमी कल्पना से परे है। आखिर उसके पीछे का वजह क्या है? हमारा खान-पान, हमारा दिनचर्या। हम कह रहे हैं कि बच्चा जन्म लिया कैंसर हो गया, ऐसे कैसे भाई? क्योंकि माँ उसके गर्भ में रहने पर माँ जो खाई है वो उस बच्चा को मिला है और उस बच्चा माँ से उस बच्चा को हुआ है, ठीक? तो ये चीज़ हमें ज़रूर नोटिस करना चाहिए और मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं 9-10 महीना से 10 महीने का साल लगने वाला है मेरा। तो साल 1 साल करीब-करीब 11 महीना 1 साल हो गया मेरे को करीब-करीब। 1 साल से मैं इस सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ और मैं खुद अपने आप को अ, पा रहा हूँ कि किया था क्या जैसा ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इन सारी चीज़ों को मेरे सलाह को मानिए। मैं आप लोग की भलाई के लिए, आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं अपना नाम कमाऊँ या ये सब चीज़ें। नहीं, मेरा मेन मकसद है लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना और लोग अगर जागरूक होंगे तो हम भारत के निवासी स्वस्थ होंगे, तो हमारा देश ग्रो करेगा और जब देश ग्रो करेगा तो हम विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। और मेरा मेन मकसद है कि अगर स्वस्थ इंडिया होगा तो अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा और हमारा देश स्वस्थ होगा तो पूरा विश्व स्वस्थ होगा। और मेरा मेन मकसद यही है कि आप स्वस्थ रहिए, अच्छा से रहिए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीवन में खुश रहना सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर आप खुश रह रहे हैं
तो सबसे बड़ी चीज़ है ये। और जीवन में तो बहुत परेशानियाँ आती हैं और मैं 1 साल से मैं परेशानी को झेल रहा हूँ और फिर भी मैं जीने की इच्छा नहीं छोड़ा है मैंने कभी। नहीं, जीना है मेरे को और जीवन में कुछ करना है। मैं हार नहीं मानने वाला हूँ और मैं हार मानूँगा भी नहीं। मैं तब तक लड़ूँगा जब तक मेरी अंतिम साँस मेरी चलेगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने गलत आदतों को छोड़िए और एक नई जीवन में अपनी नई-नई चीज़ों को शामिल करिए और जितना हो सके आप अवेयर रहिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके आप लोगों तक साझा करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। प्लीज़, थैंक यू।